हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2012 के पेपर को और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सब ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली आज हम NBHM 2012 के उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटेड होगा सब ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टीज़ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब ग्रुप्स ऑफ GL3C। इस केस में क्या गिवन होगा, हमें कुछ ऑप्शंस दिए होंगे और उसमें कुछ सेट्स होंगे। हमें देखना है कि उनमें से कौन कौन से जो हैं वो सब ग्रुप है GL3C के। सबसे पहले आज का जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसमें H इक्वल टू वो सारे A बिलोंग कर रहे हैं M3C के जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो बराबर हो 2 की पावर L और साथ ही साथ L बिलोंग कर रहा है Z के अंदर। आज का जो हमारा ऑप्शन बी है उसमें H इक्वल टू है इस टाइप के मैट्रिसेस जिनकी पहली रो होगी 1 अल्फा बीटा, दूसरी रो होगी 0 1 गामा और तीसरी रो होने वाली है 0 0 1 और साथ ही साथ अल्फा बीटा गामा जो है वो बिलोंग कर रहे हैं C के अंदर। नेक्स्ट आज का हमारा तीसरा ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर C1 और इसमें H इक्वल टू है इस टाइप के मैट्रिसेस जिनकी पहली रो होगी 1 0 अल्फा, दूसरी रो होगी 0 1 0 और तीसरी रो होगी 0 0 1 और साथ ही साथ अल्फा बिलोंग कर रहा होगा C के अंदर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 3 सेट्स गिवन है और हमें देखना है कि इन तीनों में से कौन कौन से जो हैं वो सब ग्रुप है GL3C के। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को और सल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक डेफिनेशन को दैट इज जर्नल लीनियर। इसको जर्नली हम डिनोट करते हैं बाय GLNF और इसको ऐसे भी लिखा जाता है दैट इज GLN, और इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। GLNF में जो है N डिनोट कर रहा है N क्रॉस N मैट्रिक्स और साथ ही साथ F जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फील्ड को। ये कैसा सेट है? इट इज द सेट ऑफ ऑल दी N क्रॉस N इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ओवर द फील्ड F। अब इस केस में किस तरीके के मैट्रिसेस इस सेट के अंदर होते हैं? इसमें होते हैं A इज इक्वल टू AIJ N क्रॉस N जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और साथ ही साथ AIJ बिलोंग कर रहे हैं F के अंदर। और ये जो GLNF है ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर F जो है वो एक इनफाइनाइट फील्ड है तो उस केस में या तो F इक्वल टू R के बराबर होगा, या तो वो C के बराबर हो सकता है और या तो वो Q के बराबर हो सकता है। इस केस में हम F इक्वल टू C के बराबर लेंगे तो ये जो GLNF है इसकी फॉर्म ऐसे होगी दैट इज GLNC जिसमें A इज इक्वल टू होगा AIJ N क्रॉस N सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और साथ ही साथ AIJ बिलोंग कर रहा है C के। अगर N इक्वल टू 1 के बराबर है तो उस केस में क्या होगा, GL1C इज इक्वल टू होगा A इज इक्वल टू AIJ 1 क्रॉस 1 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 और साथ ही साथ AIJ बिलोंग कर रहा होगा C के अंदर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू होगा C माइनस 0 विच इज इक्वल टू होगा C स्टार के बराबर। तो इसी वजह से जो है ऑर्डर ऑफ GL1C इज इक्वल टू इन्फिनिटी के बराबर होगा। अगर हम N इक्वल टू 2 के बराबर लेंगे तो उस केस में ऑर्डर ऑफ GL2C इज इक्वल टू इन्फिनिटी के बराबर होगा। इन द सिमिलर वे अगर N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के बराबर है तो उस टाइम पे ऑर्डर ऑफ GLNC जो है वो इक्वल टू इन्फिनिटी के बराबर होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल लीनियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सब ग्रुप की डेफिनेशन को, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा हमारे क्वेश्चन में सब ग्रुप का जिक्र है तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे सब ग्रुप की डेफिनेशन को। सब ग्रुप की डेफिनेशन के केस में क्या होता है कि G जो है अगर एक ग्रुप है और H जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, तो हम ये कह सकते हैं कि H जो है वो सब ग्रुप है G का अगर H जो है वो इटसेल्फ अ ग्रुप हो अंडर द सेम ऑपरेशंस जो डिफाइन किए गए हैं G के लिए। देर इज ऑल्सो अ सब ग्रुप टेस्ट, उस सब ग्रुप टेस्ट को हम कहते हैं वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट।
क्यों हम ये टेस्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम, जैसा कि हमने डिस्कस किया है हमारी डेफिनेशन में, कि अगर एक हमें नॉन एम्प्टी सबसेट H को जो है वो प्रूव करना है कि वो सब ग्रुप है एक ग्रुप G का, तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि उसे ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें सारे जो है ग्रुप एक्सियम्स को जो है वेरीफाई करना पड़ेगा। सो इसीलिए जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और इस वजह से हम इस वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से जो है ईजिली जो है देख सकते हैं कि क्या एक नॉन एम्प्टी सबसेट H जो है वो G का वो सब ग्रुप है कि नहीं है। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। इस केस में क्या होता है कि G अगर एक ग्रुप है और H अगर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, तो हम ये कह सकते हैं कि H जो है वो सब ग्रुप होगा G का इफ़ A B इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा H के अंदर, जहाँ पे A और B जो है वो बिलोंग कर रहे हैं H के अंदर। सो दिस इज द वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अब हम आते हैं आज के गिवन क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन में हमें गिवन है Gl3C। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। इट इज इक्वल टू होगा A इज इक्वल टू AIJ, वेयर 3x3 का ये मैट्रिक्स होगा, और साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे ये AIJ जो है वो बिलोंग कर रहे हैं C के अंदर, और साथ ही साथ ये जो Gl3C जो है वो ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के ऑप्शन नंबर A को। इस केस में हमें H क्या गिवन है, इट इज इक्वल टू है A बिलोंग्स टू M3C, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो बराबर है 2 की पावर L, और साथ ही साथ L जो है वो बिलोंग कर रहा है Z के अंदर। अब ये जो M3C है ये क्या है, M3C जो है वो इक्वल टू है A इज इक्वल टू AIJ, 3x3 का ये मैट्रिक्स है, जहाँ पे AIJ बिलोंग कर रहा है C के अंदर, और साथ ही साथ ये जो M3C है ये सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि क्या H जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है Gl3C का या नहीं। तो क्लियरली जो है H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है Gl3C का, क्योंकि I जो है वो बिलोंग कर रहा है M3C में, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ I इज इक्वल टू होगा 2 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, जहाँ पे 0 जो है वो बिलोंग कर रहा है Z के अंदर। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि क्या H जो है वो सब ग्रुप है Gl3C का या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे A और B जो है वो बिलोंग कर रहे हैं H के अंदर। अगर A और B बिलोंग कर रहे हैं H के अंदर, तो इसका क्या मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो इक्वल टू होगा 2 की पावर L1, और साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ऑफ B जो होगा वो बराबर होगा 2 की पावर L2 फॉर सम L1 एंड L2 बिलोंग्स टू Z। साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स जो होगा वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B, विच इज इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर L2, विच इज इक्वल टू होगा 2 की पावर माइनस L2। अब हमें अगर H को सब ग्रुप प्रूफ करना है Gl3C का, तो उसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि AB इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है H के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ AB इनवर्स, विच इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। सो विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 2 की पावर L1 इंटू 2 की पावर माइनस L2, विच इज इक्वल टू होगा 2 की पावर L1 माइनस L2, विच इज इक्वल टू होगा 2 की पावर L, जहाँ पे L1 माइनस L2 जो है वो इक्वल टू L के बराबर है, और ये जो है वो बिलोंग करेगा Z के अंदर। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट AB इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है H के अंदर। सो देयरफॉर H इज अ सब ग्रुप ऑफ Gl3C। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन A जो है वो बिल्कुल सही है। आज हम सिर्फ ऑप्शन A को ही डिस्कस करेंगे, और ऑप्शन B और C को जो है वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।